हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शुभम में। गाइस, आज हम द हिंदू एडिटोरियल का नया सेशन का डिस्कस करने वाले हैं। ये एडिटोरियल एसएससी बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम रीडिंग, वोकेबलरी और ग्रामर, सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन सब कवर करेंगे। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलो चलते हैं आज की इस एडिटोरियल में। देखेंगे आज की न्यूज़ क्यों, तो देखेंगे मूविंग ऑन। मूविंग ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ते हुए। ऑन इंडिया, यस काकी के मतलब के। ऑन इंडिया मतलब भारत के। कंज्यूमर मीन्स होता है, नोट कर लीजिए, उपभोक्ता। प्राइस मीन्स मूल्य। इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक। एंड और अ न्यू बेस ईयर, नए आधार वर्ष पर चर्चा। देखेंगे इसका पूरा मतलब। आगे बढ़ते हुए भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और एक नए आधार वर्ष पर चर्चा। आगे देखेंगे इंडिया गेटिंग रीड का मतलब होता है हटाना या हटा रहे हैं। ऑफ एन आउटडेटेड डाटाबेस मतलब पुराने डाटा सेट। फॉर मेजरिंग मतलब मापने के लिए। फॉर मतलब काकी की। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। तो भारत मुद्रास्फीति मापने के लिए इस्तेमाल होने वाले पुराने डेटाबेस को हटा रहा है। आगे देखेंगे द रिटेल इन्फ्लेशन मतलब खुदरा महंगाई। फिगर फॉर दिसंबर, फिगर मतलब आंकड़ा, नोट कर लीजिए इसे। 4 दिसंबर 2025 इज़ द फाइनल इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तें। फाइनल मीन्स आखिरी किस्तें। ऑफ द करेंट सीरीज मतलब होता है वर्तमान श्रृंखला। ऑफ मतलब काकी के। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई। फुल फॉर्म सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विथ आ बेस ईयर ऑफ 2012, जिसका आधार वर्ष 2012 है। बिफोर के पहले। इट इज अपडेटेड मतलब अद्यतन किया गया, नया किया गया। टू अ न्यू बेस ईयर, नया आधार वर्ष। एंड विथ न्यू वेटेज का मतलब नए भारों के साथ। तो इसका पूरा मतलब होगा जिसका आधार वर्ष 2012 है, इसके बाद इसे नए आधार वर्ष और नए भारों के साथ अपडेट किया जाएगा। एक बार पूरा देख लेते हैं हेडलाइन। दिसंबर 2025 में के खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई की मौजूदा श्रृंखला की अंतिम किस्त है, जिसका आधार वर्ष 2012 है। इसके बाद नए आधार वर्ष और नए भारों के साथ अपडेट किया जाएगा। आगे देखेंगे द सीपीआई डाटा दिस ईयर हैव बीन मीन्स रहा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पार्टिकुलरली विशेष रूप से। यूजफुल उपयोग। इन हाइलाइट्स मीन्स होता है उजागर करना, नोट कर लीजिए। द प्रॉब्लम्स समस्या। विथ रिलाइंग ऑन मतलब निर्भर रहना। आ डाटाबेस के आधार पर। हैज नॉट बीन से नहीं रहा अपडेटेड अद्यतन। इन मोर अधिक देन अ डिकेड्स मतलब डिकेड्स मीन्स होता है दशक। इसका पूरा मतलब देखेंगे। इस वर्ष के सीपीआई आंकड़े एक दशक से अधिक समय से अपडेट न किए गए डेटाबेस पर निर्भरता की समस्याओं को उजागर करने में विशेष रूप से सहयोगी रहे हैं।
द इन्फ्लेशन फिगर, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन फिगर मुद्रास्फीति का आंकड़ा फॉर दिसंबर 2025, दिसंबर 2025 के लिए स्टूड एट 1.33%। दिसंबर 2025 में मुद्रास्फीति का आंकड़ा 1.33% रहा। द फैक्ट, तथ्य, दैट इट वाज अ 3 month हाई, 3 महीने हाई इज मेयरली मतलब होता है केवल, नोट कर लीजिए इसे। स्टैटिकल क्यूरियोसिटी, स्टैटिकल मतलब होता है सांख्यिकी, क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा। सिंस इट वाज आर also भी द थर्ड लोएस्ट मतलब तीसरी सबसे कम। सिंस द करंट सीरीज बिगेन, करंट सीरीज मतलब वर्तमान श्रृंखला शुरू किया गया। सिंस मतलब शुरू हुआ, सिंस मीन्स होता है तब से। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे। यह 3 महीनों में उच्चतम स्तर पर था, लेकिन यह महज एक सांख्यिकी संयोग है, क्योंकि मौजूदा श्रृंखला शुरू होने के बाद से यह तीसरा सबसे कम आंकड़ा भी था। ओवरऑल, कुल मिलाकर, इन द अप्रैल दिसंबर 2025 पीरियड, अप्रैल दिसंबर 2025 के पीरियड मतलब अवधि में, इन्फ्लेशन महंगाई हैज, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एवरेज्ड मतलब होता है औसतन 1.7% सब्सटेंटली मतलब होता है काफ़ी अधिक मात्रा में, लोअर देन मतलब से कम, द 4.9% एवरेज औसत, इन द सेम पीरियड सेम अवधि में मतलब उसी अवधि में ऑफ 2024। मतलब कुल मिलाकर अप्रैल दिसंबर 2025 की अवधि में मुद्रास्फीति औसतन लगभग 1.7% रही, जो 2024 की इस अवधि के 4.9% औसत से काफ़ी कम है। लेकिन इट डज नॉट फील दैट वे मतलब वैसा महसूस नहीं होता। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, निगेटिव में, ऐसा महसूस नहीं होता। एनेक्डोटल एविडेंस का मतलब होता है अनुभव, प्रमाण, एंड हार्ड डाटा मतलब ठोस आंकड़े, शो मतलब दिखाते हैं, डेट द इन्फ्लेशन महंगाई के, डेट की पीपल आर रियली एक्सपीरियंस मतलब वास्तव में अनुभव कर रहे हैं, इज फार हायर देन वाट, इज फार हायर मतलब कहीं अधिक, ऑफिशियल डाटा शो, ऑफिशियल डाटा मतलब आधिकारिक डाटा दिखाते हैं। देखेंगे इसका मतलब पूरा। लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता कि प्रत्यक्ष अनुभव और ठोस आंकड़े बताते हैं कि लोग द्वारा वास्तव में अनुभव की जा रही मुद्रास्फीति आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द गवर्नमेंट्स, यस लगा कि सरकार के ओन फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट, ओन फर्स्ट मतलब सरकार का अपना, एडवांस एस्टीमेटेड मतलब प्रथम अग्रिम अनुमान फॉर जीडीपी ग्रोथ मतलब जीडीपी मतलब ग्रोथ के लिए मतलब सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, दिस ईयर इस वर्ष, शो दिखाते हैं डेट इट एक्सपेक्ट्स मतलब अपेक्षा करता है, प्राइवेट कंजम्पशन मतलब निजी उपभोग, टू ग्रो स्लोअर देन धीमी गति से बढ़ना, इट डिड लास्ट ईयर मतलब पिछले वर्ष का पूरा मतलब होगा।
कि उदाहरण के लिए सरकार के इस वर्ष के घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि के पहले अग्रिम अनुमानों से पता चलता है कि निजी उपभोग में पिछले वर्ष की तुलना में धीमी वृद्धि की उम्मीद है। आगे देखेंगे। इफ़ इन्फ्लेमेशन, यदि महंगाई हैड यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है। इंडीड ईज्ड टू, इंडीड मतलब वास्तव में, ईज्ड मतलब कम हुई। द डिग्री डेट द ऑफिशियल डाटा, आधिकारिक आंकड़े सजेस्ट, आधिकारिक आंकड़े सजेस्ट मतलब संकेत देते हैं। श्योरली निश्चित रूप से। कंजप्शन मतलब होता है खपत। शुड हैव यहाँ पे मॉडल वर्ब है। शुड मतलब शुड हैव। शुड हैव होनी चाहिए। पिक्ड अप, पिक्ड अप मतलब तेज हुआ। इसका पूरा मतलब होगा यदि मुद्रास्फीति वास्तव में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कम हुई होती तो निश्चित रूप से उपभोग में वृद्धि होनी चाहिए थी। आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार। इट्स लेटेस्ट एडिशन, लेटेस्ट एडिशन मतलब होता है नवीनतम संस्करण ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। एक्सपेक्टेशन सर्वे फ्रॉम दिसंबर, एक्सपेक्टेशन मतलब अनुमान सर्वेक्षण। मुद्रास्फीति सर्वेक्षण, अनुमान सर्वेक्षण के फ्रॉम दिसंबर से, दिसंबर में मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के दिसंबर में जारी मुद्रास्फीति अनुमान सर्वेक्षण के नवीनतम संस्करण के अनुसार हाउस होल्ड परसिव्ड, हाउस होल्ड मतलब होता है गृहस्थ या परिवार। परसीव्ड नोट कर लीजिए इसे। परसीव्ड का मतलब महसूस किया या अनुमान लगाया। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का। टू बी 6.6%। फार क्राई फ्रॉम मतलब होता है बहुत अलग या कम ज़्यादा। द ऑफिशियल आधिकारिक तौर पे 1.33% एंड फिल्ट डेट इट वुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है। एक्सेलरेट का मतलब तेज होना। 7.6% इन देयर मंथ्स, इन 3 मंथ्स, 3 महीने में। एंड टू 8% इन अ ईयर, 8 वर्ष एक वर्ष में। 8% इन एक वर्ष में। परिवारों ने मुद्रास्फीति को आधिकारिक 1.33% से कहीं अधिक 6.6% माना और आशंका जताई कि यह 3 महीनों में बढ़कर 7.6% और एक वर्ष में 8% हो जाएगी। आगे देखेंगे। द फीलिंग क्लियरली इज डैट नॉट ओनली आर प्राइसेस रीजिंग बट दे आर, लेकिन वे आर रीजिंग एट अ फास्टर रेट मतलब तेज दर। स्पष्ट रूप से यह भावना है कि न केवल कीमतें बढ़ रही हैं बल्कि वे तेजी से बढ़ रही हैं। फेलिंग टू कैप्चर का मतलब सही ढंग से दर्शाने में असफल। दिस इज, यह। वेयर द ऑफिशियल डाटा मतलब आधिकारिक आंकड़े। लेट पॉलिसी मेकर डाउन, पॉलिसी मेकर मतलब होता है नीति निर्माता। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे। इस स्थिति को समझने में विफल रहने के कारण ही आधिकारिक आंकड़े नीति निर्माताओं को निराश करते हैं। डाउन मतलब निराश करना। द मोस्ट बेसिक इशू
मोस्ट बेसिक इशू, सबसे बुनियादी समस्या, विथ के साथ एनी इन्फ्लेशन डाटा। एनी इन्फ्लेशन डाटा मतलब मुद्रास्फीति डेटा के साथ इट इज डाटा सिंगल फिगर। सिंगल फिगर मतलब एक मात्र आंकड़ा, नोट कर लीजिए। इज एक्सपेक्टेड टू कैप्चर मतलब होगा इसमें दर्शाने की अपेक्षा। द वैरायटी मतलब होता है विविधता। प्राइस चेंजेस का मतलब होगा मूल्य परिवर्तन। दैट टेक प्लेस अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश में। इसका पूरा मतलब देखेंगे, किसी भी मुद्रास्फीति डेटा के साथ सबसे बुनियादी समस्या यह है कि एक ही आंकड़े से पूरे देश में होने वाले विभिन्न मूल्य परिवर्तनों को पूरी तरह से दर्शाने की उम्मीद की जाती है। आगे देखेंगे, द नेशनल इन्फ्लेशन मतलब राष्ट्रीय मुद्रास्फीति नंबर संख्या। एग्रीगेट्स का मतलब होता है समेकित करता है। प्राइस लेवल मतलब मूल्य का स्तर। एंड मूवमेंट का मतलब होता है उतार चढ़ाव। फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स जिले से। इन कश्मीर में टू विलेजेस गांव के। इन केरला एंड एवरीवेयर इन बिटवीन मतलब बीच में। फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल मतलब अर्बन और रूरल दोनों के लिए। तो इसका पूरा मतलब होगा, राष्ट्रीय मुद्रास्फीति का आंकड़ा कश्मीर के जिलों से लेकर केरल के गांवों तक और इनके बीच के सभी क्षेत्रों, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मूल्य स्तरों और उतार चढ़ाव को समेकित करता है। नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से। इट विल लूज नुएंसेस मतलब सूक्ष्म अंतर, नोट कर लीजिए इसे, अंतर। इन द प्रोसेस इस प्रक्रिया में। स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया में कुछ बारीकियां छूट जाती हैं। फर्दर वाइल जबकि दिस इज द नेचुरल पेरिल मतलब स्वाभाविक जोखिम। पेरिल का मतलब होता है जोखिम। ऑफ कंप्यूटिंग का मतलब गणना करना, नोट कर लीजिए। नेशनल मतलब राष्ट्रीय। स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी। फॉर के लिए डाइवर्स कंट्री मतलब होता है विविधतापूर्ण देश, नोट कर लीजिए इसे। सच एज जैसे कि भारत। द आउटडेटेड नेचर का मतलब होता है पुराना स्वरूप। ऑफ द काकी के सीपीआई मेकर्स कंज्यूमर। सीपीआई नेचर मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मैटर्स मामला। सिग्निफिकेंटली वर्स मतलब काफ़ी अधिक खराब। तो इसका पूरा मतलब देखेंगे, स्वाभाविक रूप से। इसके अलावा भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय आंकड़े तैयार करने में यह एक स्वाभाविक जोखिम है, लेकिन सीपीआई की पुरानी प्रणाली स्थिति को और भी बदतर बना देती है। सूचकांक में विभिन्न उप क्षेत्रों बना देती है। आगे देखेंगे, द वेटेज भारों को ऑफ द वेरियस विभिन्न प्रकार के सब सेक्टर मतलब उप क्षेत्रों। इन द इंडेक्स सूचकांक में। वेयर बेस्ड ऑन के आधारित है थे। कंजप्शन का मतलब होता है उपभोक्ता पैटर्न का मतलब होगा यहाँ पे पैटर्न इन 2012 मतलब सूचकांक के विभिन्न उप क्षेत्रों का भार 2012 के उपभोग पैटर्न पर आधारित था।
पीपल मीन्स लोग, कंज्यूम करते थे मतलब खपत, वेरी डिफरेंटली, वेरी मतलब बहुत, डिफरेंटली मतलब अलग टाइप, अलग प्रकार के, नाउ अब स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट, वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, केंद्र और राज्य, सब्सिडी बीइंग ऑफर्ड, इसका पूरा मतलब होगा लोग अब बहुत अलग तरह से उपभोग करते हैं, खासकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सब्सिडी के कारण, थैंकफुली ऑन फरवरी 12 फरवरी की, यह अच्छी बात है, द गवर्नमेंट सरकार विल रिलीज मतलब जारी करेगी, द जनवरी इन्फ्लेशन डाटा, जनवरी के महंगाई डाटा को जारी करेगी, बेस्ड ऑन अ न्यू सीरीज, बेस्ड मतलब आधारित है, ऑन द न्यू सीरीज नए श्रृंखला पर, ऑफ द सीपीआई की न्यू श्रृंखला पर आधारित है, सरकार नया महंगाई डाटा जारी करेगी जो कि सीपीआई के नए श्रृंखला पर आधारित है। दिस सीरीज, यह सीरीज बिल मतलब यहाँ पर कौन सा टेंस है, फ्यूचर करेगी, सी द वेस, फ्यूचर इंडेफिनिट, द वेस ईयर अपडेटेड टू 2024 एंड बिल इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल करना, नया वेटेज, नया भार, बेस्ड आधारित है, ऑन द हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, हाउस होल्ड का मतलब होगा यहाँ पे कंजप्शन, एक्सपेंडिचर सर्वे मतलब घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24, इट इज एन अपडेटेड सोरली नीडेड, इसका पूरा मतलब होगा यहाँ पे, इस श्रृंखला में आधार वर्ष को 2024 तक अद्यतन किया जाएगा और इसमें घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर नए भार शामिल किए जाएंगे, यह अद्यतन अत्यंत आवश्यक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।